व निसाकुम, बुलाओ, नदउ, बुलाओ। आए हाय मजा लो ना, रब ने अपने यार नू आख्या सोने बावां खड़ियां करके बुलाओ, बुलाओ, आवाज दो, नदउ अबनाना, आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, सद लो तो असी भी सद लेने। व निसाना, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम अपनी बीबियों को बुला लेते हैं। व अनफुसना, तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं। अजाए तो लुत्फ लेना, लुत्फ लेना है, आ जाओ, बुला लो। तो नबी पाक ने फरमाया अली जी आका, फरमाया तरतीब कुछ इस तरह होगी जाने की, रसूल हो आगे, अली हो पीछे, फातिमा हो पीछे, फिर हो हसन, फिर हो हुसैन, फिर पाक मोहम्मद की चादर में लिपट कर आसमान में जिब्रील पूछे फरिश्तों कभी तुमने गली में पंजतन पाक चलते देखे हैं? आए 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 आए, कभी देखे हैं तुमने? कभी तुमने बाजार में पंजतन पाक जाते देखे? आगे नबी, पीछे अली, पीछे ज़हरा, पीछे हसन, पीछे हुसैन। जब ये नफूसे कुदसिया का शानाए नबुव्वत से, का शानाए नबुव्वत से, मंबाए विलायत, मंबाए हया, मंबाए सखा, मंबाए शहादत जब बाहर निकलने लगे तो ईसाइयों की नजर दो हस्तियों के चेहरों पे पड़ी। नबी और अली को देखकर ईसाई चिल्ला उठे, इनसे मुबाला ना करना। क्यों? फरमाया इनका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। जोर से नारा लगाइए, आवाज खत्म हो गया मेरा। हाथ उठा के नारा लगाइए, हाथ उठा के नारा लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ मैं, बड़ी मेहरबानी जी। आप दरवेशों की दुआओं से मैं मसला बयान कर रहा हूँ। जब रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम बुलाओ, हम भी आते हैं, तुम भी आओ, तो ईसाइयों की नज़र चांद से ज्यादा हसीन चेहरे पर पड़ी। उन्हें क्या साड़ी तौबा, साड़ी तौबा। क्यों? फरमाया पैंतन पाक नाल मुकाबला कौन करे। मेरे दोस्त हैं बड़े दरीना, हाफिज साहब, मुश्ताक साहब बीमार हैं और बीमारी की ये अलालत के बावजूद वो सैयदा पाक का जिक्र सुनने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैंने लाजिम आना है। अल्लाह करबला के बीमारों का सदका तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। सैयदा फातिमा की शान में आखिरी दो जुमले मैं अर्ज़ करता हूँ और मेरा कर्ज रहेगा। शियो तुम तो हमारा कर्ज रहेगा, चुकाना होगा तुमने। अखबारों से नहीं, अखबारों से नहीं, किस्सों से नहीं, कुरान शरीफ से। तवज्जो से तकरीर का वो जुमला कह रहा हूँ मैं, जिससे वज़नी जुमला अभी कायनात में बना ही नहीं है। तवज्जो से। बीबी पाक की शान में अल्लामा पानीपती ने बड़ी बारीक बात कही।
और मलिक साहब, मैं इन दोस्तों को कुरान की कसम देता हूँ, तुम्हें इस कुरान की कसम देता हूँ कि इस जुमले को इतनी मोहब्बत से सुनना कि क़यामत के दिन बीबी हमारी तरफ उंगली उठा के कहे, बाबा यही है मेरे गुलाम जो आए बैठे। अलामा पानीपत्ती, तेरी कब्र पे करोड़ों सलाम हो। क्या कमाल कर दिया पानीपत्ती ने, तवज्जो से। अलामा पानीपत्ती कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब से हम कलाम होने के लिए करीब पहुंचे ना, तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा जी अपने जोड़े उतार के आओ। आप नाराज तो नहीं हो गए अगर मैं एक जुमला कहूँ तो? नाराज तो नहीं हो गए? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके बस का काम नहीं है, मैं बरकत के लिए फिर कह रहा हूँ। फरमाया, मूसा जी जोड़े ला के आना ज़रा। या अल्लाह जोड़े? फरमाया हाँ, जहाँ तुमने आना ये वादी पाक है। जोड़े उतार के, कलीम है, लाडले हैं, गल्ला कर देन, बगैर जिबरील दे वास्ते तू कलाम कर दे। फरमाया जोड़े ला के सोने हो, जोड़े ला के सोने हो, वादी पाक है। वो वादी है कितने सी, जमीन ते या अर्श ते? अल्लाह तो खुश रखे, जमीन पर थी, और मूसा के कदम भी जमीन पर। जब सरकार लामकाम पे गए ना, तो जमीन नीचे रह गई, आसमान भी नीचे रह गए, अर्श भी नीचे। जब अर्श भी हजूर के कदमों के नीचे रह गया ना, तो मकाम कुर्ब में जब सरकार जाने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि मूसा जी से कहा था जोड़े उतार के, वो तो वादी थी, ज़मीन थी, मैं तो अर्श से भी आगे जा रहा हूँ, अर्श पाक है, तो जोड़े मैं उतार दूँ? अभी ख्याल आया उतार दूँ, तो वो रब जो यार के ख्यालों में बसता है वो बोल उठा, फरमाया सोने तुसी कोई मूसा हो? अल्लाह अकबर, तुसी कोई मूसा हो? आए हाय हाय हाय, तकरीर हो गई जी, बस मजा आ गया, हो गई ना। तुसी कोई मूसा हो? सोने जोड़े ला के ना आई, ख्याल आया मालिका जोड़े ने ना ते अगे अर्श ते किथे अर्श ते किथे नालैन। फरमाया मदीने वाले गल चमड़े दी नहीं है, और असा चमड़े नहीं हो वेख्या, सादा यार दे पैर न लगे। कहो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। में तो यार साड़ी इस गल ते भी दाद देनी चाहिए आ भी। मैं तो की दसा भी सुबह के 40 मौलवियां दियां कालां आ गई, जुमे ते फड़ी तो नहीं जावांगे, ते मैं क्या थोड़ियां रोटियां खादियां जे, 4 दे अंदर भी चले जाओगे तो मारे हो जी जुमा किवें पढ़ाना है? मैं कहा उत्तों दी पढ़ा लिया जी, पुलिस पकड़ती है मौलवियों को। तो मैं क्या जनाब जेडे 60 साल लोगों के टुक्कर खादे जे, वो थोड़े जे हलाल करो ना। हमें तो रोजाना कॉल आती है, लेटर आते हैं, तकरीर ना करना जी। मैं क्या क्यों कि कोरोना आ जाएगी। तो मैं क्या सुबह मंडी में 2000 बंदे नहीं नपदी नहीं नपदी। तो मैं क्या गला मंडी भी नहीं आंदी नहीं आंदी। मैं क्या अस्पतालों में भी नहीं आंदी आके नहीं आंदी। तो मैं क्या मसीते आके 6 फुट थे। मौलवी जी कोल ना खलोड़ा। मैं क्या क्यों? आके लग जाऊ। मैं की आके बीमारी। तो मैं तुसी आप बीमारी हो जोड़े सानू लगे हो। तुसा ओ पागलो उम्मत नू ऐलान करो
कि आओ रब की तरफ और अपनी आंखों से नदामत के आंसू बहाओ ताकि रब को रहम आ जाए और उम्मत पे कर्म हो जाए, उम्मत पे कर्म हो जाए, उम्मत पे कर्म हो जाए। बड़ी तवज्जो तला मसला है। फरमाया महबूबा तुसी कोई मूसा ते नहीं हो ना, जोड़े न लाना। अलामा पानीपति इस गल ते इन्ना मुताजब नहीं होया, इस गल दी ओदे हथों कलम टुटिया है। वो हद है कि जदों सरकार नालैन पा के अर्श ते गए ना ते अर्श नूं आया वजद। ते अल्लाह फरमाया सोहणिया गल जुत्ती दी नहीं है, गल वे भी ये जड़ा चमड़ा है ना ये जदों यार दियां पैरां नाल लग गया है ते एदा मकाम अर्श हो गया है। भाई जुत्ती नबी पाक दी नालैन चमड़ा सी, नबी दे जिगर दा टुकड़ा ते नहीं सी ना। ओ भाई चमड़ा सी ना, चमड़ा टुकड़ा नबी दे जिस्म दा टुकड़ा नहीं। हाय 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 हाय। तकरीर भी सुनानी है ते वो भी तुहानू ही सुनानी है। अल्लाह ही करम करे तुहाडे उत्ते ते नाल तुहाडा सदका मेरे उत्ते। तुसी लफ्ज़ां नू चेक भी नहीं करदे पियो। बई उत्ते सिर, सिर दे थल्ले गर्दन, गर्दन थल्ले सीना, सीने थल्ले पेट, पेट थल्ले पट, पट थल्ले पिंडली, पिंडली दे थल्ले पैर ते पैर दे थल्ले जुत्ती। जिस रसूल दी जुत्ती दा ये मकाम है उहदे सिर दा मकाम कौन दसेगा? नालैन है और सबसे ओ भाई जूता बंदे के पाँव में होता है तो पाँव अंदर होते हैं तो जूता आखिर में जूता है, बंदे के जिस्म के आखिरी हिस्से में जूता है। तो ये सरकार के कदमों में आ जाए तो इसका मकाम अर्श हो जाए, अर्श हो जाए। तुम्हें कुरान की कसम देता हूं मस्जिद की दीवारें गूंज उठे, अर्श हो जाए। तो जिस फातिमा की मैं बात कर रहा हूं उसको नबी पाक ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया लोगों फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, मसला कहो जोर से सुभान अल्लाह, मसला। अच्छा साहब मुझे ये बताएं सरकार ने बीबी फातिमा को अपने हाथ का टुकड़ा क्यों नहीं कहा? सरकार ने अपनी कलाई का टुकड़ा भी नहीं कहा, सरकार ने अपने कान मुबारक का टुकड़ा भी नहीं कहा, जिगर का टुकड़ा। कोई इसमें राज तो है जो सरकार ज़हरा को जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं? क्यों? हाय हाय। फरमाया इसलिए कि इंसान की बॉडी में अगर जिगर खराब हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। जिगर का वो फंक्शन है कि पूरा जिस्म का सेहत का दारो मदार जिगर पे है। जिगर खत्म हो जाए तो 8 मन की बॉडी खत्म हो जाती है। सरकार फरमाया ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो दीन की असल है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा फरमाती है मेरे जिगर का टुकड़ा है ज़हरा। फरमाया चाहते हो कि तुम्हारे दीन का किबला दुरुस्त रहे तो चाहते हो कि मोहम्मद राजी रहे। अगर मुझे राजी रखना चाहते हो तो जो मेरा टुकड़ा है उसे राजी रखना, मैं राजी हो जाऊं। ये है कुरान और सूरत का नाम पारा नंबर। आयत मुबाला का तर्जमा करने के बाद तफसीर कुरान से साबित करना होगा शियों ने कि रसूलुल्लाह की बेटी उम्मे कलसूम का विसाल कब हुआ, हजरत रुकैया दुनिया से कब गई,
हज़रत बीबी ज़ैनब का विसाल कब हुआ? मैं कर्ज छोड़ रहा हूँ। और अब उठाइए कुरान पाक के बाद हदीस पाक के दो जुमले सुनिए ताकि नौजवानों के ईमान और अकायद बच जाएँ। हम आपके अकीदे बचाने के लिए सारी रात कुतुब का मुतालिया करते रहते हैं कि अपनी आवाम और अब खुसूसन नौजवानों का ईमान कैसे और अकीदे की दुरुस्तगी कैसे होगी। तवज्जो से सुनिए, मेरे हाथ में अब हदीस पाक है। पहले हदीस के नाम सुन लो। जिन हदीसों में, जिन हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है उनके नाम सुन लो। मौलवियों को एक हदीस का नाम बड़ा याद आता है और वो हदीस शायद ज़िंदगी में देखी भी ना हो। मैं उस हदीस से ये हदीस ना साबित करूं तो सर कुर्बानी करूंगा। सबसे पहले ये हदीस इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखी और मुत्तफ़क़ुन अलैह। आपको पता है ये लफ्ज़ क्या है? मुत्तफ़क़ुन अलैह। जिनिया किताब दिया, हदीस दिया किताबा ने ओ हदीस है जिन्हों हर मुहद्दिस ने आख्या कि इहदे विच शक दा तसव्वुर भी कोई नहीं होता। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस आपके सामने में, कहो तो हदीस तिलावत कर दूं मैं आपके सामने। बरकत के लिए समझ तो आपको नहीं आएगी मगर कुछ उलमा भी तशरीफ़ फरमाएँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो लुत्फ़ लेंगे। बड़ी तवज्जो से अरबी के चंद लफ्ज़ सिमा कीजिए कि नबी पाक ने अपनी बेटी के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब आपने पहले लफ्ज़ पे गौर करना है कि इस हदीस की रावी कौन है। इस पे गौर करना है कि रिवायत किसने किया। मेरे और आपके एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले लफ्ज़ पे सुभान अल्लाह कहना, अगली मैं खुद पढ़ूँगा। वान आयशा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा तुहानू मैं एक मशवरा दें, जिहड़ा बंदा तुहानू आखे ना जी मैं मसला हदीस चू वेखना है, उन्होंने लै आना तुसी मेरे को। पहले वो को दो लफ्ज़ में हदीस से सुनने ने भी तू इन्ने जोगा है, सही है इन्ने जोगा तू है, पहले तो पढ़ना तो मैं तेन वेखा। 2 दिन स्कूले जाके पेंटड़ू पा के ना, पेंटड़ू मौलवी जी कौन सी हदीस है, मगा तेरे वट के मारा, तेन हदीस पढ़न का भी नहीं पता, हदीस पढ़ी थी। पेंटड़ू साहब हैं, पेंटड़ू साहब मौलवी साहब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं कहा तीजा कलमा तो तेन आता नहीं है, मैं मौलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। पेंटड़ू साहब ते मैं क्या साड़ी कंड उत्ते सोटियां के निशान हले बाकी खड़े ने ते तू 2 दिन स्कूले जाके ते पेंटड़ू साहब मौलविया ने मुनाजरे करने। तू हदीस पढ़ने की सलाहियत भी सीखना, भी हदीस पढ़ी दिखी भी, यहाँ तो डंडे कि में खाई दिया। सुनो, आयशा क़ालत कुन्ना अज़वाजन नबी, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा कहदियां ने सरकार दियां जिन्नियां बीवियां सन वो सारियां बैठियां सन, विच हजूर बैठे सन। नबी पाक साडे नाल गल्लां पे करदे सन। गल्लां करदियां करदियां इंदा फा अकबलत फातिमा तो जोर से सुभान अल्लाह। सरकार मिठिया मिठिया गल्लां पे करदे सन। हजूर दी यकदम नजर उठी, सरकार ने गल्लां करनियां बंद कीतियां। हजूर उठ पे अगे जिहड़े लफ्ज मेरे नबी ने फरमाए वो सुन के झूम जाना है। हा हा फातिमा तो मा तुखफा मशियतो हा मिन मशियती रसूलिल्लाह। ऐशा कहंदियां ने जदों असी फातिमा नूं टुरदियां वेखिया इंज लगदा सी जिवें हजूर टुरे आ रहे। आखो सुभान अल्लाह। हाय हाय कहो सुभान अल्लाह। मशियतुहा मशियती रसूलिल्लाह। बीबी इंज टुरदी सी जिवें कायनात दा लाड़ा टुरदा सी, जिवें मुस्तफा टुरदे सन। अम्मा कहंदी है मैं जदों बीबी फातिमा नूं टुरदियां वेख्या ते मैनूं लग्या कि इंज ते हजूर टुरदे ने।
बिल्कुल मुशाबे बीबी दी टोर हजूर दी टोर वर्गी। तवज्जो, मशियतुहा मिन मशियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हदीस पे सुनते बैठे हो अल्लाह करे मरण तो पहले हुजूर दी ज़ियारत हो जाए। ये जदों अगले लफ्ज में पढ़ा ते हत्थां नूं कढ के एक बारी मस्जिद गूंज उठे। फरमाया फलम्मा